तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 फेयर प्ले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है दो पक्के दोस्त से। एक दोस्त का नाम था जुमन शेख और एक दोस्त का नाम था अलगू चौधरी। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत भी किया करते थे। जितने भी लोग उनके गांव के थे वो भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जुमन की एक बूढ़ी आंट थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। वो उस प्रॉपर्टी को बोलती हैं कि जुमन, मैं तुम्हारे नाम मतलब कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, लेकिन वो एक कंडीशन रखती हैं। वो ये कंडीशन रखती हैं कि जुमन, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें तभी दूंगी अगर तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे और मेरा ध्यान अच्छे से रखोगे। इस बात पर जुमन एग्री कर लेता है। 2 साल तक तो वो अपनी आंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, उनकी सेवा करता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन 2 साल के बाद ये सिचुएशन बदल जाती है। जो जुमन था और जो उसकी फैमिली थी उनका बिहेवियर बदल जाता है, उनका बर्ताव बदल जाता है। जो थोड़ी सी खाने की चीज़ें थी वो अपनी आंट को दिया करते थे, वो बहुत ज़्यादा बातें सुना कर उनकी आंट को दिया करते थे, मतलब उनकी आंट की इंसल्ट करते थे बहुत ज़्यादा। लास्ट में जाकर उनकी आंट का पेशेंस खो जाता है। शी गेव अवे हर पेशेंस, मतलब वो अपना पेशेंस खो देती हैं। अब वो अपना सब्र नहीं रखती और वो बोलती हैं कि अब उनकी इस घर के अंदर रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो वो इस घर को छोड़कर जा रही हैं। वो जुमन को बोलती हैं कि मैं ये घर तो छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे को अगर थोड़े थोड़े पैसे भी दे दो जिससे कि मैं अपने लिए एक अलग किचन बना सकूं और उस अलग किचन के अंदर मैं अपनी मर्जी का खाने पीने की चीज़ें खा लूँगी। तो जुमन ये बोल देता है अपनी आंट को कि नहीं नहीं, मेरी जो पत्नी है वो घर को बहुत अच्छे से चलाना जानती है, तुम क्या जानो आंट, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो आंट डिसाइड करती हैं कि अब ये बात मैं सारे विलेज वाले लोगों को बताऊंगी, शायद कोई मेरी हेल्प करे। लेकिन लोग आंट का मजाक भी उड़ाते हैं और कुछ लोग विलेज के उन पे सिंपैथी भी करते हैं, मतलब उन पर दया भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। लास्ट में वो पहुंचती हैं अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी जो जुमन का बहुत अच्छा दोस्त था, अलगू चौधरी को वो बोलती हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे अलगू। तो अलगू चौधरी आंट को बोलता है, जुमन की आंट को, कि जुमन तो मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करूँ। तो वो आंट ये बोल देती हैं कि ठीक है, वो तुम्हारा पक्का दोस्त है, लेकिन सुनो, क्या तुम सच्चाई का साथ नहीं दोगे। तो जुमन ये चीज सोचने लगता है। अब जो ओल्ड आंट थी वो डिसाइड करती हैं कि मैं एक पंचायत कराने वाली हूँ। पंचायत क्या होता है बेसिकली बच्चों, पूरे विलेज के अंदर एक मीटिंग टाइप, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक कोर्ट होता है, इसी तरीके से एक स्मॉल कोर्ट जो विलेजेस के अंदर सेटअप करा जाता है पेड़ के नीचे। तो एक पंचायत होती है। पंचायत के अंदर जैसे कोर्ट के अंदर जज होता है, ऐसे ही पंचायत के अंदर पंच होता है। तो यहाँ पर पंचायत होती है। अब पंचायत रखी जाती है एक ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे। वहां पर पंचायत का पूरा सेटअप हो जाता है। जज मतलब कि पंच की कुर्सी भी रख दी जाती है। अब जुमन बोलता है सारे विलेजर्स से कि ठीक है, अगर पंचायत हो ही रही है तो मेरी आंट को मैं डिसाइड करने दूंगा कि आखिर पंचायत का पंच कौन होगा, पंचायत का जज कौन होगा, ये वही डिसाइड करे। तो जो ओल्ड लेडी थी वो बोलती हैं कि मैं चाहती हूं कि इस पंचायत का जज अलगू चौधरी हो। अलगू चौधरी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अलगू चौधरी के सरप्राइज होने के साथ साथ जुमन भी
थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो मन ही मन खुश भी होता है। वो बोलता है, देखो मेरी आंट को शायद ये नहीं पता कि अलगू चौधरी तो मेरा ही दोस्त है, वो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में जुमन की सारी खुशी तहस नहस हो जाती है। अलगू चौधरी अपना डिसीजन जुमन की आंट के फेवर के अंदर दे देता है। वो बोल देता है कि जुमन की आंट सही है और जुमन गलत है। जुमन की आंट जोर से चिल्लाती हैं कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, भगवान रहता है जज के हार्ट में, मतलब भगवान रहता है पंच के हार्ट में, यहाँ पर ये बोला गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पंचायत हट जाती है और यहाँ पर पंच जो पंच होता है वो बाउंड होता है फेयर जस्टिस करने के लिए, मतलब वो सही ही अपना फैसला सुनाएगा, किसी मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अपने किसी दोस्त की हेल्प कर दे। तो ये एक रूल होता है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जुमन बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसको अलगू चौधरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी दोस्ती भी तोड़ दी अलगू चौधरी से। उसे लगा ये कैसा दोस्त है जो मेरे फेवर में कोई डिसीजन दिया ही नहीं, इसने मेरे को ही हरा दिया, ये तो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता और अब मैं इससे बदला लेने वाला हूँ, मैं इससे ज़रूर बदला लूँगा। अब कुछ दिनों के बाद अलगू एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाता है। अलगू चौधरी की मुसीबत होती है समझू साहू के साथ। अलगू चौधरी ने समझू साहू को एक बुलक बेचा होता है। बुलक क्या होता है? बुलक होता है बैल, एक बैल बेचा होता है और समझू साहू ने उसको एग्री करा होता है कि अलगू चौधरी मैं आपको आपके बैल के पैसे 1 महीने बाद दूंगा। लेकिन 1 महीना बीतने से पहले ही जो बुलक था, मतलब कि जो बैल था, उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से जो समझू साहू था वो पैसे देने से मना कर देता है। वो बोलता है अलगू चौधरी को, तुम्हारा तो बैल पहले ही मर गया, मैं कहां से दूं पैसे अब इस चीज को लेकर भी विलेज के अंदर पंचायत लगाई जाती है और इस पर भी डिसीजन सुनाया जाता है। लेकिन इस टाइम जो समझू साहू था वो बोलता है कि जुमन इस बार पंच बने, जुमन बने जज। तो अलगू था जो, उसको तो हार्ट अटैक ही आने लग जाता है। उसको ये लगता है कहीं जुमन अपनी आंट वाला बदला मेरे से ना ले ले, अब कहीं ये गलत डिसीजन ना दे दे। लेकिन जो जुमन था वो जैसे ही जज की कुर्सी पर बैठता है, जैसे ही पंच की कुर्सी पर बैठता है, वो ये सोचता है कि इस पोजीशन पे मैं जब हूं तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे सच ही बोलना चाहिए। जुमन जो था, जुमन को वैसे तो रिवेंज लेना था अलगू चौधरी से, लेकिन फिर भी वो अभी के लिए जज बना हुआ था। तो वो डिसाइड करता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं जजमेंट सच्चा ही दूंगा। और वो जजमेंट देता है अलगू चौधरी के फेवर में। वो यही बोलता है कि अलगू तुम जीत गए और तुमने गलत करा है समझू साहू। इस डिसीजन को सुनते ही अलगू चौधरी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो बोलता है कि अच्छा हुआ, हमेशा जो जज होता है वो सही डिसीजन देता है और उसको हमेशा जस्टिस करनी चाहिए, कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं लेना चाहिए। और वो फिर दोबारा से बोलता है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। तो इसी के साथ क्या होता है, स्टोरी के लास्ट में दोनों दोस्तों की दोबारा से दोस्ती हो जाती है। जो जुमन होता है वो अलगू चौधरी के आंसू पोंछता है और उसको अपने गले लगा लेता है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि जो भी जज होता है उसको हमेशा सही डिसीजन ही बताना होता है, वो अपने दोस्तों के फेवर में डिसीजन नहीं बता सकता। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। और यहाँ पर एक यहाँ पर आपके लिए सवाल निकल के आता है बच्चों। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू था वो एक बहुत ज्यादा अपने आप को टाइट स्पॉट, मतलब कि बहुत ही गंदी कंडीशन में पाता है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी उस टाइम पे, उसे प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही थी अलगू चौधरी को? इस सवाल का जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में दे दें स्टूडेंट्स। और यहीं पर ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना